जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आर्मी अग्निवीर का इम्पोर्टेंट साइंस का 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आपको 22 अप्रैल को आर्मी अग्निवीर का किसी भी ट्रेड की आपको एग्ज़ाम देने जाना है तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन लिया हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, परमाणु बम के डैश सिद्धांत पर आधारित है। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? यहाँ नहीं पूछा, नहीं है। तो कार्बन का अपरूप सीसा नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कुल 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आर्मी अग्निवीर जीडी में 2023 अप्रैल में पूछा गया है और इसका सूत्र CO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह O को रक्त समूह कहते हैं। तो रक्त समूह O को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सर्वदाता रक्त समूह O को कहते हैं और सर्वग्राही A और बी को कहते हैं। किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लौह प्रचुर मात्रा करौदा में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। करौदा में पाया जाता है। और खरबूज को फ्रिज में रखने पर जहरीला हो जाता है। खरबूज को अगर आप फ्रिज में रख देते हैं तो यह जहरीला बन जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो यह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी सही है। यह क्वेश्चन आर्मी जीडी में हर साल पूछा जाता है, हर साल। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसे हिंदी में जनरेटर कहा जाता है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हास्य गैस का रासायनिक सूत्र N2O है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सबसे जहरीली गैस CO होता है, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। जो गाड़ी से निकलने वाली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जल का सूत्र H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है? तो लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील क्रोमियम बनता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है? तो गुर्दे में किया जाता है। ऑप्शन बी सही रहेगा। यह क्वेश्चन आर्मी में पूछा गया है वाराणसी ARO में मार्च 2020 में पूछा गया है। मार्च 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे में विटामिन डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो संतरे, नींबू, आंवला में विटामिन C पाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर संतरे ना दे, अगर आपको आंवला दे तो वो भी सही हो जाएगा। और गाजर में विटामिन A पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन D पाया जाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो SI मात्रक एम्पियर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इसका बनने का कारण वर विक्षेपण, अपवर्तन, बहुलित परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये सब है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी। और इंद्रधनुष दोपहर के समय नहीं बनता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। एक चमकदार अधातु है, अधातु पूछा है। तो एक चमकदार अधातु आयोडीन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
लोहे में जंग लगने पर लोहे का भार डैश है। तो लोहे में जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बढ़ता है। और लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, ऑप्शन ए सही है। लीवर को यकृत भी कहा जाता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग त्वचा है, अंग त्वचा है। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ऑप्शन ए सही है। और नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। और अमेरिका का गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। दाब का मात्रक होता है, तो पास्कल होता है, ऑप्शन बी सही है। ये भी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम बैगनी रंग का होता है, ऑप्शन बी सही है। और सबसे अधिक लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, निकोटोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफ्लेलेमिया, ये सब बीमारी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जब एग्जाम होगा आर्मी अग्निवीर का 100% इसमें यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस फाइबर का प्रयोग ब्रशों के बाल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? तो ब्रशों के बाल बनाने में नायलॉन 66 का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नायलॉन 66 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। इसका रासायनिक सूत्र COSO4 1/2H2O होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। और सिंदूर का रासायनिक सूत्र HGS होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। बालू का SiO2 होता है। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई पारसिक है। सबसे अधिक वैश्विक ऊष्मा किसकी होती है? तो सबसे अधिक जल का होता है, ऑप्शन ए सही है। सबसे कम पूछे तो पारा का हो जाएगा, जो कमरे के दाब पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सापेक्षा का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और विटामिन की खोज फंक ने किया था। मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है, तो एपी कल्चर कहलाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एपी कल्चर। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और समुद्री जल का 8.4 होता है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और लार का पीएच मान 6.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो कहलाता है, तो उसे द्रव कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, अप्रैल 2023 में आर्मी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल है। ये भी क्वेश्चन आर्मी में पूछा गया है। तो टोटल आपको 31 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।